हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग करने वाले हैं। 2 में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। बुक में पूरा सवाल हमने लिखा है। कहता है निम्न समस्याओं में, इसमें 4-5 सवाल, 5 सवाल हमको दिए गए हैं। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म के बनाइए और उनके हल यदि उसका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से उसका हल ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसका अस्तित्व हो तो उसे विलोपन से सॉल्व करना है। यहाँ तो कह दे विलोपन, इससे पहले चैप्टर हमने प्रतिस्थापन से सॉल्व कर, क्योंकि वहाँ प्रतिस्थापन ही कहता है। एग्जामिनेशन में कुछ नहीं कहता है, सवाल दे देगा सॉल्व करो। तो राज्य में थोड़ा आसान लगता है सर को तो अपना लो, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं। सवाल में कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। पूर्ण विराम, ये सब देखना इम्पोर्टेंट है। ये मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक समीकरण बनेंगे। और फिर कहता है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। एक बात बताना चाहते हैं, ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं अलजेब्रा से एक तो चैप्टर इस समय कंपटीशन में पढ़िएगा तो इससे थोड़ा सा टप का सवाल आते हैं। वहाँ लोग बहुत से टीचर ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं? याद कीजिए कि ट्रिक नहीं रहता एग्जामिनेशन में याद। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा कंपटीशन एग्जाम देने तो वहाँ कोई ट्रिक याद नहीं आता है। माथे ने काम करेगा कि कौन सवाल में सर कौन ट्रिक बताए थे। नाना प्रकार उस वक्त क्लास में आपको ट्रिक से कह देगा ऐसे ऐसे कर लीजिए, सवाल चुटकी में हो गया। इतने बड़ा सवाल जो कि 2 पेज में होता है, ठीक है चुटकी में हो गया, याद रहेगा और ट्रिक तब ना। सूत्र तो याद रहता नहीं, ट्रिक कहाँ से याद रहेगा तोरा। हर एक सवाल का अलग अलग ट्रिक टाइप का संभव है याद करना, आसान नहीं है। तो आपको वही पुरानी मेथड याद आता है एग्जामिनेशन में। पुरानी मेथड पर जो भी सवाल आप कर रहे हैं इस पर इतना पकड़ बना लीजिए इस प्रकार से, ये सवाल को आप फास्ट में कर दे उतना ही समझ जितना हम लोग ट्रिक में कर पाते हैं। वो सबसे बेस्ट तरीका है। हमने जो अगर पॉलिटेक्निक के बैच पढ़ाया था, जो भी लोग निकाले ट्रिक, एक को होता था पूछना, एक भी ट्रिक ने चर्चा किया था। हमने क्या किया था, क्योंकि हमें पता था कि बताने से फायदा नहीं है, एग्जाम में जाएगा सब चौपट हो जाएगा। जो पुराना मेथड जिससे हम सॉल्व करते थे ना, उसी में उसको फास्ट करवा दिए प्रैक्टिस कि तुरंत कैसे कर लेना है ट्रिक से कम समय में ही, या ट्रिक के बराबर समय में, या लगभग उतना समय में कैसे क्वेश्चन डील किया जाए। इस चीज़ को समझिए आप। अभी समझ लीजिएगा तो बाद में शॉर्ट में आप कर सकते हैं इस चीज़ को। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। चलिए कहता है सॉल्यूशन में तो आपको पहले भिन्न मानना पड़ेगा। माना कि अंश बराबर, भिन्न का क्या मान लेते हैं, अंश x तथा हर बराबर y है, तो भिन्न बराबर x बटा क्या होगा बताइए, y। भिन्न का अंश हमने क्या माना है x, हर क्या माना है बताइए y। तो भिन्न क्या हो गया x बटा y। अब क्वेश्चन में करिए, यहाँ से फुल स्टॉप थे वहाँ तक। यदि हम अंश जना जना पिंगिल पढ़ाता था तब ऊपर हो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, है जोड़ दिए ना, अब बटे हर होगा। यदि हम अंश में एक जोड़ दिए और बोलो तथा हर में से घटा दें, या घटा दिए, आगा को ऐसा करोगे तो भिन्न किस में बदल जाता है, एक में। भिन्न किस में बदल जाएगा जी, यही कहा है सवाल में। इतना समझ में है सबको। कोना कोनी क्या कर लीजिए, बटा हम कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या एक है, x + 1 गुना 1, तो यहाँ से क्या होंगे x + 1 बराबर y माइनस x। y को फुसला के नहीं लाइए, फुसला के नूनू तनी नहीं चलो तो x माइनस क्या हो गए y। एक को नहीं भेजना, ये -1 पहले से, यो 1 गया तो माइनस का क्या हो जाएगा, यानी कि x - y बराबर -2 वो प्लेटफॉर्म नंबर 1। कंसेप्ट क्लियर। अब जो काम अभी ये से इस प्रकार से किए हैं, फिर पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर मन बदल गया, कहता नहीं ना करो तो क्या ना, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ कहा है नहीं, कहा है हर में एक क्या करें, जोड़ दिए, तो यह 1/2 हो जाती है। 1 कितना हो जाती है, अंश में कुछ भी नहीं कहा तो कुछ भी करने वाले नहीं, हर में एक जोड़िएगा 1/2, ठीक है। कोना कोनी गुना x गुना 2 कितना होगा बताइए, x गुना 2 हो गए 2x। बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा घर में मेहनत कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x गुना 2 क्या हो जाएंगे 2x, y + 1 गुना 1 तो बराबर क्या हो जाएगा y + 1। किसी को आपत्ति, y किधर लाइए, तो 2x - y बराबर क्या हो जाएगा बताइए 1। अब प्लेटफॉर्म नंबर क्या हो जाएगा 2। विलोपन से करना है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ है -y, ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बताइए, इसको हम घेरा मार लेते हैं। यहाँ है x - y बराबर -2 और यहाँ है 2x - y बराबर क्या है बताइए 1।
आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई, दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं कटेगा, लेकिन घटाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कटेंगे जी, घटाएंगे दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो समीकरण एक माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर एक को लिखिए तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा, माइनस का 2, x माइनस वाई बराबर माइनस का क्या होगा, 2 होगा। लॉक मारल है ना, ठीक है, हमें लगा भूल गए, ठीक है। x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, इसको लिखिए 2x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 1 होगा ना जी। अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है, तो चिन्ह क्या पढ़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा आपको। प्लस लिखल है तो माइनस, माइनस लिखल है तो यही माइनस यही प्लस चल गया, और जाने वाले कोई भी नहीं रोक सकते हैं। ये है माइनस 2x, x में से 2x गया तो माइनस का x, या 3 घन माइनस का x, यहाँ भी चिन्ह बदलिए, प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, बरोबर माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस का 3, तो कटिंग हो गया। तो x का मान कितना निकल गया बताइए, माइनस माइनस कट नहीं गया, x का मान 3 समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखिए तो किसका मान निकलेगा, y का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, रख दीजिए, उठा पटकिए मान को, x के जगह क्या रखना बताइए, 3 देखिए यहाँ पर 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई बराबर क्या होगा, माइनस का 2 होगा। अच्छा y करने दीजिए, उसको उधर भेजिए, माइनस का y बराबर माइनस का 2 उधर गया तो माइनस का क्या हो गया जी, माइनस का क्या हो गए 3, आगे बढ़िए, माइनस का क्या चीज़ y बराबर 3 2 5, माइनस का 5 हो गए, माइनस का y बराबर माइनस का क्या हो गए 5, यानी कि इसीलिए y बराबर बोलिए कितना होगा, y बराबर 5। तो उत्तर में लिख देंगे। अच्छा चूंकि भिन्न क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, भिन्न पूछा था ना, तो वह भिन्न क्या है पूछा है ना जी, वह भिन्न क्या है, तो क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, भिन्न बराबर x बटे क्या लिखेंगे बताइए, y लिखेंगे, और x का मान आया है 3, y का मान कितना आया है 5, तो भिन्न बराबर क्या हो गए, उत्तर में लिख दीजिए 3/5, क्या होगा 3/, यही आंसर हो गए। तो सवाल काफ़ी इजी है, मेनली फोकस आपको इसमें ये करना है सवाल में कि सवाल पढ़ करके समीकरण कैसे बनाया जाता है, बाद में कि विलोपन आता है तो आसानी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। हर एक सवाल आपको यही 50% काम उसको आ गया जिसको सवाल पढ़ के समीकरण बनाना आ गया। यही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में यही स्टूडेंट दिक्कत होता है, माथे कम करेगा कि इसमें समीकरण बनेगा कैसे, वो प्रैक्टिस आएगा, क्वेश्चन पढ़िए समीकरण बनाइए तब होगा। तो नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, पूर्ण विराम, एगो स्टेप हो गया। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, नूरू और सोनू की आयु कितनी है। तो ऐसे सवाल में आयु वाला में पहले आप वर्तमान आयु मान लीजिए, आफ्ताब का आयु हमने पढ़ा था इससे पहले, और भी किसी का आयु निकाला होगा, तो आयु वाले सवाल में पहले आप उसका वर्तमान आयु मान लीजिए, फिर आगे काम करिएगा, है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सवाल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। माना कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष है, x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है, y वर्ष है। आप एक स्टेप चाहे तो और भी लिख सकते हैं कि 10 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद, ऐसे करके उससे अच्छा डायरेक्ट कर समीकरण बनाना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, टाइम बचेगा, उतना हम लोग के पास समय नहीं है। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जिस पॉइंट को हम अंडरलाइन मारे देखिए वही टेक्निकल पॉइंट एग्जाम आपको कम देगा लैंग्वेज बनाने में। 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, पूर्व बोला है ना, और उसके बाद देखिए थी, 2 पॉइंट को मैंने अंडरलाइन मारा है, एक पूर्व और एक क्या चीज थी, पूर्व को छोड़िए थी बोला है, इतना गुनी थी, यानी कि ये कौन टेंस का बात हो रहा है, थी, कभी हम बहुत पहलवान थे, मजबूत थे, अब नहीं हो, यानी कि भूतकाल का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है जी, हो जाएंगे भविष्य का, है मतलब वर्तमान का, पता है टेंस के बारे में, यानी कि थी,
अभी हमारा उम्र मान लीजिए 25 साल सपोज दैट है, तो 5 साल पहले कितनी थी, तो 25 माइनस 20 यानी 25 माइनस 5 यानी कि 20। अब 5 साल बाद कितनी होगी, तो 25 प्लस 5 यानी कि 30। समझे बात को। अभी वर्तमान उम्र कितनी वर्ष इसका है बताइए, x वर्ष इसका है, इसका कितना है y। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु कितना होगा, 5 वर्ष पूर्व यानी कि x माइनस 5, ये हो गया नूरी का। इधर किसका हो गया, तो निर्णय कर लिख देते हैं, इधर हो गया x माइनस 5, इधर हो गया y माइनस 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु ये हुआ, और 5 वर्ष पूर्व सोनू का आयु ये हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी का जो आयु है, ध्यान से यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं, समीकरण लिखना इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखा जाए लैंग्वेज से मैथमेटिकल फॉर्म में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यही हमको समझना है इसमें। सोनू की आयु कितनी गुनी थी बताइए, 3 गुनी। सॉल्व कीजिए इसको। x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई बराबर 3y, अब 3 पचे 15, कितना होगा बताइए 15। किसी को आपत्ति, एने लाइए फुसला के, चलो नूनू तनी घूमने ननियोर। x माइनस 3y, इधर क्या रखा हुआ माइनस 15, एक उन्हें भेज देगा तो माइनस से क्या हो जाएंगे प्लस। x माइनस 3y बराबर क्या होगा, माइनस 15 प्लस 5, तो माइनस का क्या हो जाएगा 10। प्लेटफार्म नंबर 1 हो गए। अब सवाल का दूसरा स्टेप पढ़िए, पूर्ण विराम स्थान लगल। दूसरा स्टेप 10 वर्ष पश्चात लिखा रहेगा या यहाँ पर बाद लिखा रहेगा, पश्चात या क्या लिखा रहेगा बाद, इसको अंडरलाइन मारिए। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, भविष्य का बात कर रहा है, हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात या बाद 10 वर्ष बाद, अभी x है, 10 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 10, एकरो हो जाएगा 10 वर्ष बाद y प्लस 10 जाएगी, यानी कि भविष्य का बात कर रहा है, अभी जितना उम्र आगे बढ़ा दीजिए उम्र में। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, ये 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हुआ, आयु कहाँ गया, हाँ, सोनू की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। ये सोनुआ का आयु है, कर आयु कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। जिसके साथ हम रहते थे उसका नाम, लड़का का नाम सोनू था। चलिए इधर x प्लस क्या होगा बताइए 10 बराबर 2 इंटू वाई क्या होगा 2y, और 10 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझे ना बात को। चलिए x प्लस क्या होंगे बताइए 10, इधर देखिए, इधर एक स्टेप, x को रहने दीजिए आप, ठीक है। x को क्या करिए, इस ध्रुवा के इधर 2y को इधर बुला लीजिए, तो माइनस 2y हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बराबर 20, इधर क्या लिखा हुआ है, इसको इधर भेजिए, तो माइनस क्या हो जाएगा चलिए x माइनस क्या चीज़ 2y। एक छिकी के बाद एगो फैशन है सॉरी करने का, चलिए एडवांस में 10 की पावर 10 सॉरी। चलिए 20 माइनस 10 कितना हो गया 10, 20 में एक थप्पड़ लगा दीजिए, कहना अनंत सॉरी, जिंदगी भर तोरा पीटेंगे, सॉरी पहले कहल है, कोई दिक्कत है। CBSE वाला हम कुछ करेगा सॉरी, क्या सॉरी, तुम एक थप्पड़ लगाओ, तब कहना अब हुआ बात बराबर, कोई सॉरी फोरी नहीं, सॉरी एक थप्पड़ मार दिया सॉरी, अरे बेवकूफ़। चलो इधर, अब बिहार बोर्ड में सॉरी यार नहीं चलता है, मुक्का देगा तो मुक्के चला, कहाँ गया, समीकरण 1 नहीं बने हैं, ये है प्लेटफार्म क्या चीज़ 1, और ये है प्लेटफार्म क्या चीज़ बताइए। आपको इस्तेमाल करना है विलोपन, क्या लगाना है बताइए। अब समझिए यहाँ है x और यहाँ भी क्या है, दोनों जगह प्लस में है, यदि हम दोनों को घटा दें, क्या कर दें, x कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर प्लेटफार्म 1 माइनस प्लेटफार्म 2, एक को लिखिए, एक है x माइनस 3y बराबर क्या है माइनस का 10, x माइनस 3y बराबर क्या है माइनस का 10, इधर क्या लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर क्या लिखा हुआ है प्लस का 10, लाइन नहीं 10 लिखा, ठीक है ना। चिन्ह बदल लीजिए, अब चिन्ह क्या करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये दोनों क्या हो गए कटिंग हो गए, प्लस 2y माइनस 3y, तो माइनस का क्या होगा यहाँ से y, माइनस माइनस 20,
इसीलिए y बराबर कितना हो गया, y का मान बोलिए कितना हो गया 20। तो y का मान 20 रख दीजिए कहाँ पर, समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, y बराबर 20 रखने पर, समीकरण 1 में रखिए y बराबर क्या चीज़ 20, y का मान जगह 20 लिखिए। x माइनस 3 इंटू 20 बराबर क्या होगा माइनस का 10, y की जगह 20 रखा है, x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस का 10। तो x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस के क्या हो गए, माइनस का 10 हो गए। इसके बाद चलिए 60 को उधर भेजिए तो प्लस का हो जाएगा 60, x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 60, समझ में आ रहा है ना, माइनस 10 उधर प्लस का 60, तो कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। क्वेश्चन पूछा था उसकी आयु, उत्तर में लिखिए नूरी की आयु, नूरी की आयु, आयु बराबर कितना साल होगा 50 वर्ष, है ना। सोनू की आयु, सोनू ही था ना, सोनू की आयु कितना साल है, y का मान 20 वर्ष। समझ में आ गया होगा सबको। लिखिए फिर नेक्स्ट सवाल तरफ चलते, नोट कीजिए। चलिए ये जो सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा है बहुत बेस्ट अच्छे सवाल है, एग्जाम में सवाल भी पूछे जा चुके हैं। इसमें लोग फंसते हैं, समीकरण बनाने में दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होगी देखिए, इस सवाल पढ़ने से पहले हम बात करते हैं दो अंकों की संख्या। मान लीजिए 28 है, सपोज दैट, क्या लिखा बताइए, इसको समझिए जो चीज़ बता रहे हैं। 28 को जो आप लिखिएगा विस्तारित रूप में, बेसिक क्लास में, बच्चे क्लास में आपने सीखा होगा कि विस्तारित रूप क्लास 5 6 में से ऐसे करके दिया गया है। तो 28 को लिखिएगा आप विस्तारित रूप में, क्या लिखिएगा बताइए, इकाई दहाई, 2 गुना क्या लिखिएगा 10 और प्लस 8 गुना क्या लिखिएगा 1, यानी कि सीधे बोले तो 28 बराबर आप क्या लिखिएगा 2 गुना 10 प्लस 8 लिखिएगा जी, इस प्रकार लिखिएगा, ऐसे लिखा जाएगा ना। अच्छा ध्यान समझिए चीज़ बता रहे हैं हम। अब इसी को पलट दीजिए, संख्या के अंकों को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। तो ये हो गया 82, कितना हो गया ये। अब इसका लिखिए विस्तारित रूप, इसका क्या लिखना है विस्तारित रूप। तो क्या लिखिएगा 8 गुना 10 और प्लस 2 होगा ना, से ये समझ में आया। ये है मूल संख्या, 28 क्या है तो 2 यहाँ है 8 यहाँ है, इसके अंकों को उलट दिए, पलट दिए अंकों को। तो 8 चला गया 2 की जगह पर, 2 चला गया इकाई जगह 8 है ना, अब दहाई की जगह 8 है, और दहाई की जगह 2 है तो इकाई की जगह 2 है, तब संख्या ये हो जाएंगे। समझ रहे ना कहानी, नहीं समझ में आ रहा है तब इस प्रकार ध्यान रखिए, दोनों बात अभी समझ में आएगा। अब समझिए यही काम करना है एक्स वाई के साथ, किसके साथ करना है, एक्स वाई के साथ। क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। 2 अंक को संख्या है, 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है जी, तो 10 से लेकर के 99 तक होती है 2 अंकों की संख्या। आए में कौन है ये बात हमारा पता नहीं है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, उसको दोनों अंक को जोड़ते हो तो कितना पूरेगा 9 पूरेगा, डिजिट को जोड़ते हो। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको मानना पड़ेगा संख्या। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x है तथा संख्या का बहुत अच्छे सवाल है, ध्यान समझिए, नहीं तो बाद में आपको परेशानी सवाल ये करेगा। इस प्रकार सवाल कॉम्पिटिशन में भी कॉन्सेप्ट काम देगा, जो कॉन्सेप्ट यहाँ हम बता रहे हैं। दहाई अंक क्या मान लिए बताइए, संख्या का इकाई अंक क्या है बताइए x, और दहाई अंक क्या है, इसीलिए संख्या बताइए क्या होगा, वास्तविक संख्या क्या होगा, इकाई अंक क्या है x और दहाई अंक क्या है, तो दहाई है तो दहाई में 10 से गुना, 10y प्लस x हो गया संख्या। ठीक उसी प्रकार से 10y प्लस क्या हो गया संख्या x हो गया। अब कहीं लिखा होगा 10x प्लस y, वो भी सही है, वहाँ पर इकाई दहाई में उल्टा माना गया होगा। यदि इसी में आप मान लीजिएगा इकाई क्या मान लीजिए, इसी में बोलिए y, इकाई क्या मान लीजिए, इसी संख्या में आप देखिए चेंज कर दीजिए, इकाई मान लीजिए y
और दहाई क्या, कुछ लोग रट लेते हैं ऐसा, और दहाई क्या मान लीजिए, दहाई एक्स संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अगले बार हो सकता है बनाया होगा तो हमने ये लिख दिया होगा। बात समझे ना कहानी। इकाई दहाई को देख करके समझिए, और ये समझने वाली पॉइंट, याद करने वाला पॉइंट नहीं है। इकाई अंक मैंने क्या माना है कहिए x, और दहाई अंक क्या माना हुआ है, दहाई में किससे गुना कीजिएगा 10 से प्लस x, तब ना संख्या पूरेगा। अब संख्या के अंकों को क्या कर दीजिएगा बताइए, पलट दीजिएगा। संख्या के अंकों को क्या करिएगा, तो क्या संख्या बनेगा। तो कहा है ना यहाँ कहानी, इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है। पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, पलट लीजिए। तो इकाई हो जाएगा दहाई, और दहाई हो जाएगा इकाई, एक्स वाई बदल लीजिए जगह, तो 10x प्लस क्या हो गए, y हो गए। यहाँ तक किसी का आपत्ति, यहाँ तक समझने वाले बेसिक पॉइंट थे जो कि आपको आगे भी लेवल में काम देगा, है ना। देखो कहना बैठा लो भैंस की तरह। अब कह रहा है, अब सवाल पढ़िए, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप है ना आपको। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की संख्या है ना, और दोनों अंक को जुड़ेगा कितना पूरेगा 9, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना कह रहा है 9। समीकरण नंबर 1, ये स्टेप को लिख दिया हमने, ठीक है ना। पूर्ण विराम हो गया। आगे पढ़िए, इस संख्या का 9 गुना, अब की बार अंक नहीं बोल रहा है, संख्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, संख्या का कितना गुना, तो 9 गुना संख्या, 9 इंटू 10y प्लस क्या होगा x, 9 इंटू संख्या, संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना गुना है, 2 गुना। संख्या के अंकों को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, वो जो बनेगा उसका कितना गुना है, 2 गुना है। ये हुआ पूरा बात, समझे बात को। संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये बात इसमें कह रहा था, समझ में आ रहा ना। गुना कर दीजिए, अब सॉल्व कीजिए। यही सवाल, यहीं तक था मेन फॉर्म। अब तो सॉल्व करना सवाल को हमको है, अब थोड़े कुछ करना है। 10 नंबर 90y, 10 नंबर 90y और 9x है ना, और 10 दूना कितना हो गया 20x प्लस 2y। ठीक है, इधर ला लीजिए, सबको बुला लीजिए, आओ इधर घूम फिर लो ननियोर ददियोर में। तो 9x इधर आ जाती है, माइनस का क्या होगा 20x, एक साथ लिख दे एक्स वाला को, एक्स वाला क्या किए हैं, अब प्लस क्या लिखिएगा 90y लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे 90y। हाँ, इसको धर लाइएगा, तो माइनस का क्या होगा 2y बराबर 0। 9 में से 20 गया, माइनस 11x, ठीक है ना, माइनस क्या होगा, और 90 में से 2 गया 88y बराबर 0। दोनों तरफ 11 से भाग देने पर, दोनों तरफ माइनस 11 से क्या करने पर, भाग देने 2 लिखल है ये। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दीजिए, माइनस 11, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 11 से भाग इसी दिया कि 11 इसमें भी कॉमन, इसमें माइनस 11 से भाग दीजिए, माइनस 11 खत्म, तो x बचेगा, सिर्फ क्या बचेंगे बताइए, x बचेंगे। 11 से भाग दीजिए तो प्लस माइनस माइनस, 11 8 हुआ है बराबर क्या होगा 0। समीकरण नंबर क्या हो गए 2। समीकरण नंबर क्या हो गए जी, ये देखिए, ये है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर क्या है 9, और ये है समीकरण क्या चीज़ बताइए 2, है ना, और ये है x माइनस 8y बराबर क्या लिखा है 0। बातें समझ में आ रही है कहानी। अब दोनों समीकरण को क्या करिए, घटा दीजिए, घटाइएगा तो x प्लस में यहाँ है, वहाँ भी x किस में है, दोनों कट गया। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने, जिसको मन होगा ये अपना लिखना, 2 करने पर समीकरण 1 लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर क्या लिखा है 9, और x माइनस 8y बराबर क्या लिखा है बताइए 0। और दोनों क्या करना हमें है, घटाना ना, हाँ घटाना है, घटाना ही बोले हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है ना। प्लस है तो 8 है, कितना हो गया 9y बराबर 9 माइनस 0 तो 9, इसीलिए y बराबर बोलिए 9 बटा क्या होगा 9, तो y का मान कितना हो गया 1, y का मान कितना हो गया 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने
समीकरण 1 में y बराबर क्या रखेंगे बताइए, 1 रखेंगे। समीकरण 1 देखिए यहाँ y बराबर 1 रखिए, तो x प्लस 1 बराबर क्या होगा 9। x बराबर क्या हो जाएंगे 9 माइनस 1, यानी कि x का मान कितना निकल गया 8 निकल गया। x y का मान निकालना नहीं था, क्वेश्चन में कहा क्या ज्ञात कीजिए संख्या। तो बोलेंगे अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगा 10y प्लस x। 10y प्लस क्या होंगे x, 10y प्लस क्या हो गया बताइए 10y। y का मान बोलिए कितना है 1, तो 10 गुना कितना हो गया 1। x का मान कितना है 8, नीचा दिख रहा होगा, तो 10 का 10 8 कितना हो गया 18 आंसर हो गया। कंसेप्ट क्लियर सब लोग का हो गया होगा। आप उत्तर में नीचे लिख दीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया है ना, उत्तर में क्या करिए नीचे में लिख दीजिए कि संख्या बराबर कितना निकला 18। एक बार एक का मोड सिखाते हैं, जो बात का उस बात का उलट पलट क्या कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि वो चीज़ लागू हो रहा है कि नहीं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 1 प्लस 8 कितना होता है 9, हो गया ना, अंकों का योग कितना हो गया, अरे संख्या निकला ना 18, दोनों की जरूरत 8 1 9 हो गया ना। इस संख्या का 9 गुना 18 का कितना गुना, एक्स्ट्रा काम करके सवाल हो चुका है, 18 का कितना गुना बताइए, 18 गुना कितना हो गया 9। इस संख्या का 18 बोलो कितना हो गया 72, 18 72 होता है ना, तब 18 कितने होता है, गलती गुना भाग कर दिए। हाँ 18 9 8 72 के 2, हाँ सिर्फ बचल 7, अरे 8 9 72 होता है। तो 18 क्या 18 वर्ष 88, 18 9 8 72 के 2 7 पर 2 होता है ना, 72 चल 7 है, 9 7 कितना हो गया, समझे ना बात को। 18 वर्ष 88, 8 9 कितना होता है 18 9 72, बढ़िया है। इस संख्या का 9 गुना कर दी, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलट दीजिए, 8 के जगह पे 1, 1 के जगह पर पलटी संख्या कितना गुना है बताइए, 2 गुना। कितना गुना है ना 2 गुना, 2 गुना करिए तो 2 का 2 का क्या हो गया, समझ में आ रहा है सबको। 8 दूना 16, 108, देखो दोनों हुआ बराबर आपस में, दोनों आपस में क्या है, तो पूरा बात समझ में आ गया होगा। ये सवाल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, अब दोबारा फिर क्वेश्चन में पूछोगे तो हम बताने वाले अभी इतना हंस लीजिए, दोबारा समय नहीं मिलेगा, एक बार ध्यान रखिए, एक बार दोबारा नहीं बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के 4 में, इसमें सवाल नहीं लिखते हैं, सवाल बुक में आपके पास लिखे हुए हैं। एक्सरसाइज 3.4 का 2 का 4 देखिए, क्वेश्चन समझिए, हम पढ़ने आप समझिए, हल्ला नहीं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना कोई व्यक्ति लेडीज हैं, वो 2000 निकालने के लिए कहाँ गई, एक बैंक गई, पूर्ण विराम लगा है उसके बाद, ठीक है ना। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची से कहा हमारा 50 टकिया दीजिए और क्या दीजिए, नंबरी दीजिए, पूर्ण विराम फिर लगल है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किया कुल बताइए, 25 रुपये, पूर्ण विराम। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट, 100 रुपये कितने के नोट प्राप्त किए, यही पूछा है ना कि मीना ने 50 टकिया कितना प्राप्त किया और नंबरी कितना प्राप्त किया। मान लेते हैं 50 टकिया x गो ओकरा प्राप्त हुआ और नंबरी कितना प्राप्त हुआ y गो। तो माना कि मीना को 50 रुपये के नोट प्राप्त हुए। 50 रुपये के नोट प्राप्त, कितना नोट 50 टका बताओ x, तथा मीना को 100 रुपये के नोट प्राप्त हुए। कितना मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है बताइए x, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है y। मीना 2000 रुपये निकालने कहाँ गई बताइए, बैंक गई। उसने खजांची से कहा हमारा 50 टकिया दीजिए और नंबरी दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, उस 25 नोट में 50 टकिया भी और कितना है, नंबरी है। क्या गो 25 टकिया क्या गो नंबरी हमें पता नहीं है, तो मान लिया 50 टकिया x गो है, नंबरी क्या गो है, कुल नोट क्या गो प्राप्त किया है, कागज वाला क्या कुल 25 गो, यानी कि x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 25। x प्लस y बराबर क्या हो गया 25 हुआ। समीकरण नंबर कितना हुआ 1। अब पढ़ो आगे।
मीना कितना टका निकाला बताइए? 2000 टका निकाला, 2000 टका निकाला। उसने खजांची से 50 टकिया देने के लिए कहा और क्या देने के लिए कहा? नमरी। तो एगो 50 टका देने के लिए कहा। 50 टका वाले नोट की संख्या कितनी है? एक्स। समझिए ध्यान से, थोड़ा सा धीरे बोलते हैं। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? एक्स। तो कुल 25 टका कितना हो गया? तो 50 गुना एक्स, 50 गुना कितना हो गया? अब प्लस 100 रुपये के नोट कितना है बताओ? वाई गो। तो 100 गुना कितना हो गया? अब बराबर कितना हो गया? 2000। यानी कि 50x प्लस 100 बराबर कितना हो गया? 2000। यानी कि क्या हो गए? 50x प्लस कितना y? 100y बराबर कितना हो गया? ये समझ में आया सबको? यही दो मैंने, आगे कुछ थोड़े करना है, आगे कुछ भी नहीं है। एक बार फिर समझाते हैं। मीना गई बैंक पैसा निकालने के लिए, उसने खजांची से 2000 देने के लिए कहा। खजांची ने उसे 50 रुपये के नोट दिए और 100 रुपये के नोट दिए। कितना दिया? 50 के, कितना 100 की बात पता नहीं है। हमने मान लिया कि 50 टकिया उसे एक्स को दिया है और नमरी उसे वाई को दिया, और कुल नोट उसे मिला है 25 को। यानी कि एक्स प्लस वाई कितना हो गया? 25। टोटल कितना रुपया निकाला है? 2000। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है? एक्स को है 50 टकिया, तो कुल 50 टका कितना हो गया? 50x। नंबरी कितना है? वाई। तो कुल नंबरी कितना हो गया? 100 वाई। अब दोनों को जोड़ेगा कितना पूरेगा? 2000। समझ में आ गया होगा सबको क्या बात चल रहा है? अरे तुम्हारा पास है 50 टकिया 10 गो, तो कुल कितना 50 टकिया? 50 में 10 नहीं कर देगा सीधे तू, ठीक है ना? 500 हुआ। वही बात तो यहाँ भी है, समझे बात को? चलिए दोनों तरफ किसमें किससे भाग दे देते हैं? 50 से। कोई दिक्कत? दोनों तरफ 50 से भाग देने पर 50 से भाग दीजिए तो x 50 दूना 100 2 है। 50 0 0 कटा, क्या मतलब कटेगा? 2050 से भाग दो, 5 चौके 20, 40, ये 400 400। 2000 में किसे भाग दीजिए? 50 से। देखिए इधर 50 से 0 0 कटा, आगरा काटिएगा तो 5 चौके 20, कितना हुआ? 40। समझे बात को? समीकरण नंबर कितना हो गए? 2। एक को देखिए, दो को देखिए। यहाँ एक मतलब यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस, दोनों घटाएंगे तो कटेगा। तो समीकरण क्या चीज़ बताइए? 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस क्या करने पर? समीकरण 1 में से 2 करिए तो x प्लस क्या होगा? यही था ना मार्किंग। x प्लस वाई बराबर कितना है बताइए? 25। x प्लस 2y बराबर कितना है बताइए? 40 है। इस प्रकार से अब देखिए कौन कटने वाला है। यहाँ है प्लस, तो यहाँ क्या लगा दीजिए? माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कटा। 1 में से 2 गया तो माइनस का y, अब 25 5 30 10 40, यानी कि माइनस का क्या हो गया? 15। माइनस का क्या हो गया बताइए? 1 जी। आगे बढ़िए आप। इसीलिए y बराबर क्या हो गया? 15। y बराबर कितना हो गया? 15। इस 15 को रख दीजिए समीकरण कहाँ में? 1 में। तो समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखेंगे? y बराबर बताइए? 15 रखेंगे। 1 में रखिए y की जगह 15। x प्लस क्या होगा? 15 बराबर कितना हो जाएगा? 25। x बराबर बोलिए 25 माइनस क्या होगा? 15। इसीलिए x बराबर कितना हो गया? 10। x का मान कितना निकला बताइए? अब बताइए आप, यहाँ से क्वेश्चन में कहा था कि 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, पूछा था है ना, कि ज्ञात कीजिए कुछ ने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। तो बोलेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या, यानी कि x बराबर क्या चीज़ बराबर? 10 को 50 टकिया प्राप्त किया। 10 को क्या प्राप्त किया है ना? 10 को 50 टकिया प्राप्त किया, तथा 100 रुपये तथा कौन चीज़ बताइए? 100 रुपये के, यहाँ लिख देते हैं, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या, यानी कि y बराबर क्या चीज़ बराबर? y। 100 टका वाला कितना नोट मिला? 15 को। यही हो गया आंसर। यही क्या हो गए? अच्छा एक बार एक कम कीजिए, इसको सवाल के बार हम लोग सॉल्व तो कर लिए हैं है ना, और कुछ काम कर दिखाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था क्या चीज़? 50 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए बोलिए?
50 रुपये कितने नोट प्राप्त किए 10। तो 50 रुपये वाला मतलब 50 टकिया उसके पास 10 गो है, उसके पास 50 टकिया कितना है, तो 50 गुना 10 हो गया, कितना हो गया ये 500। और नंबरी क्या उसके पास है बोलिए 15 गो, तो कितना हो गया 1500 हुआ। तो 1500 500 कितना हो गया 2000 निकालने गया, पूर गया ना। इसको लिखिए, फिर अगला सवाल चलते हैं, लास्ट सवाल चैप्टर का होगा। चलिए हल्ला बंद करिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी लंबा क्वेश्चन है, बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं इसीलिए हम। इसमें कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। मतलब भाड़ा पर को क्या लगाता है, पुस्तक लगाता है, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया फिक्स्ड किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उस 3 दिन का फिक्स किराया लेगा, उसके बाद जितना दिन रखिएगा उसका अलग से आपको लगेगा भाड़ा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। सरिता 7 दिन तक किताब रखा, कितना टका अदा किया 27। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। क्वेश्चन में है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए इधर मान लीजिए, समझिए इधर मान लीजिए, माना कि नियत किराया क्या मान लेंगे बताइए, नियत किराया x रुपये, नियत किराया क्या हो गया, और नियत किराया है कितना दिनों का, प्रथम 3 दिन किराया क्या है नियत है, तो नियत किराया में कितना दिन आ गया जी 3 दिन। पॉइंट याद रखिएगा, 3 दिन में ये आ गया नियत किराया, कितना आ गया नियत किराया, और वो कितना रुपया है बताइए x रुपये। याद करिएगा 3 दिन का नियत है जो कि हमने कितना टका माना है x टका, प्रथम 3 दिन का हो, प्रथम 3 दिन का। अच्छा तथा प्रत्येक बस 5 मिनट और वेट कीजिए। अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना टका मान लेते हैं y रुपये, y टका मान लेते हैं, ठीक है ना। नियत किराया मैंने क्या मान लिया बताइए x रुपये, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मैंने क्या मान लिया y रुपये। अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है सरिता ने 7 दिनों तक, कितना दिनों तक, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 टका अदा किया। सरिता पुस्तक क्या दिनों तक रखा, वही में प्रथम 3 दिन होगा नियत वाला, 3 दिन निकाल कितने दिन बच गया 4 दिन, तो 4 दिन का 4 दिन रखा, 1 दिन का y टका है, तो कुल टका कितना हो गया 4 y। अरे हुआ ना, सरिता कितना दिन पुस्तक रखा है 7 दिन, तो 7 दिन में 3 दिन नियत हो गया, और 4 अतिरिक्त 4 क्या हो गया, तो नियत दिन का कितना रुपया हो गया प्रथम 3 दिन का x रुपया, बाकी कितना दिन उधर है 4 दिन, 1 दिन का y टका, तो 4 y। कुल रुपया कितना इसमें है बताइए 27 रुपया अदा किया है। कितना टका अदा किया है, ये समझ में आया, यही समझना। अब पढ़िए, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, सुशी एक पुस्तक कितने दिन रखने के लिए कितना टका अदा किया 21 रुपया, 21 टका दिया कितना दिन के लिए, तो 5 दिन में 3 दिन होगा नियत वाला, 3 दिन किराया क्या हो गया, अब बाकी उधर के अतिरिक्त कितना दिन हो गया 2 दिन, तो 1 दिन का क्या टका y टका, तो 2y हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गए 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हो गए। किसी को आपत्ति, चलिए समीकरण 1 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर 1 माइनस क्या कर दीजिए 2, लिखिए 1 को, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर कितना है 21 है। घटा दीजिए, 2 मिनट वेट कीजिए, सवाल हम बना कट रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। ये माइनस कट गया, ये माइनस 4 में से 2 गया, बोलिए कितना हो गया 2y बराबर कितना हो गया 7 में से गया 6, तो इसीलिए y बराबर कहिए 6/2, यानी कि y का मान कितना हो गया 3, y का मान कितना हो चुका है जी 3। अब इसको रख दीजिए कहाँ पर, समीकरण 1 या 2 में पुट कीजिए, समझ रहे हैं कहानी। तो समीकरण कहाँ रखिएगा 2 में रखिए, समीकरण कहाँ पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 3 रखने पर, समीकरण 2 में क्या रखेंगे y बराबर बोलिए 3, तो x प्लस 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया 21। समीकरण 2 में y की जगह क्या रखना है बताइए 3 रखिए। हाँ, x प्लस 3 गुना 6 बराबर कितना हो गया 21। x बराबर कहिए 21 माइनस 6, x का मान बोलिए कितना होगा 15, x मान कितना हुआ 15। तो क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था नियत किराया, तो बोलेंगे
नियत किराया बराबर नियत, इसीलिए नियत किराया बराबर नियत किराया x बराबर नियत किराया x माने है ना कितना टका नियत किराया है 15 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये, कितना रुपये y टका, कितना निकला हुआ है अतिरिक्त दिन का 3 रुपये। समझे न कहानी। तो ये सब चैप्टर क्या हो चुके हैं, इन 3.4 अपना क्या हो चुका है खत्म। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग 3 पॉइंट क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 जिसमें वज्र गुणन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट डे होगा।